नमस्कार साथियों आज मैं 3 सबसे बड़ी खबरें लेके आया हूँ पेंशनर के लिए। अगर आप पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, हम उन खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उन पर नजर डालते हैं वो कौन कौन सी आपकी खबरें हैं। देखिएगा दोस्तों, जो पहली खबर है वो है सरकार ने डबल फैमिली पेंशन लागू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार अब आपको डबल फैमिली पेंशन देगी। आखिर वो क्या प्रोसीजर वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगी। दूसरी है दोस्तों, अगले महीने पेंशन नहीं मिलेगी आपको। दूसरी बड़ी खबर है। और मार्च 2026 की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और जितनी भी छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। आखिर क्या खबर है दोस्तों, ये दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तीसरी दोस्तों खबर है, क्या सरकार वन रैंक वन पेंशन को खत्म करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। 3 बड़ी खबरें हैं दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हम पेंशनर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो। देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं पहली खबर पर। जो पहली खबर है वो है डबल पेंशन के बारे में। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक खबर बताऊं। मेरे बगल में एक अंकल रहते थे जिनका नाम था राजेश। राजेश अंकल जी थे जो कि आर्मी में थे दोस्तों। वो रिटायरमेंट हो गए थे आर्मी से, तो उनको आर्मी की एक पेंशन मिलती थी। फिर दूसरा दोस्तों, उनकी एसबीआई में नौकरी लग गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो उनको जब वो एसबीआई से रिटायरमेंट हुए तो उनको एसबीआई की भी पेंशन मिलने लगी। यानी आर्मी की भी उनको पेंशन मिलती राजेश अंकल जी को, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी पेंशन मिलती थी। 2 पेंशन मिलती थी दोस्तों। उनकी डेथ हो गई सन 2000 में। सन 2000 में जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो पेंशन है वो उनकी पत्नी को मिलने लगी। जी हाँ साथियों, उनकी वाइफ को मिलने लगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पेंशन 2 की बजाय 1 मिलने लगी। वहां पर उनसे कहा गया कि आप कोई एक पेंशन चूज कीजिए, या तो आर्मी वाली लीजिए या एसबीआई वाली लीजिए, बैंक वाली लीजिए, और बैंक की तरफ से पेंशन मिल रही है। उस समय दोस्तों ये नियम था 2013 से पहले कि जो पेंशन है वो एक ही मिलेगी अगर आप उनके लाभार्थी हैं तो यहाँ पर दोस्तों राजेश अंकल जी की जो वाइफ है उनको एक पेंशन मिली। उन्होंने आर्मी वाली पेंशन ली, फौज वाली पेंशन चूज करी क्योंकि उसमें ज्यादा उन्हें फायदा है। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि केंद्र सरकार ने एक सर्कुलेट जारी किया है। पीसीडीए ने एक सर्कुलेट जारी किया है जिसका नाम 504 रखा गया है। ये दोस्तों 504 जो कि लागू किया गया है 2013 पे। 2013 में दोस्तों एक सर्कुलेशन आ गया है जिसमें दोस्तों दोनों पेंशन की बात कही गई है। अगर किसी के परिवार की दोनों पेंशन चल रही हैं, जैसे आप उनके नाती पोते या कुछ भी हैं, बेटे हैं या जो भी, अगर आपको पेंशन मिल रही है, आप पता कीजिएगा कि पहले आपके पिताजी को 2 पेंशन मिलती थी या 1 पेंशन मिलती थी। अगर 2 पेंशन मिलती थी, अभी 1 पेंशन मिल रही है, तो दोस्तों 1 पेंशन और आपकी शुरू हो जाएगी। मैं बाकायदा आपको लेटर दिखा दे रहा हूँ। पीसीडीए ने जो 504 सर्कुलेशन जारी किया है इसी पेंशन को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वो बात बताई है। वो लेटर क्या, सबसे पहले आप लेटर देख लीजिए, फिर दोस्तों चलते हैं दूसरी अपनी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों ये सामने आप पीसीडीए का मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर देख पा रहे हैं, जो कि है सर्कुलर 504 जिसका डेट है 17 जनवरी 2013। ये सर्कुलर मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है वो आगे आपको समझने को मिलेगा, क्योंकि पीसीडीए ने खुद ही इस सर्कुलर का हेडिंग ही डाल दिया मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर। जी हां दोस्तों, ये सर्कुलर जुड़ा हुआ है फैमिली पेंशनर को डबल पेंशन लागू करने के संदर्भ में। दोस्तों 17 जनवरी 2013 के इस सर्कुलर के निकलने से पहले फैमिली पेंशनर को डबल पेंशन नहीं मिलता था। लेकिन इस सर्कुलर में आप अगर देखेंगे तो देखिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी ऑफ द इशू रिलेटेड टू डिफेंस सर्विस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन 2012 ग्रांट ऑफ ड्यूअल फैमिली पेंशन फ्रॉम मिलिट्री एज वेल एज सिविल एम्प्लॉयमेंट। देखिए दोस्तों, ये सर्कुलर एक फैमिली पेंशनर को डबल पेंशन लागू करता है। जी हां, आज भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हो सकते हैं, फैमिली पेंशनर्स, जिनको अपने हस्बैंड का या अपने फादर का फैमिली पेंशन डबल पेंशन ना मिल रहा हो। तो ऐसे केसेस में इस सर्कुलर के बेस पर अगर केस प्रोसेस किया जाए
तो उनका भी डबल फैमिली पेंशन लागू हो सकता है। और ये सर्कुलर निकाला गया था, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इस लेटर के बेस में, जो कि 17 जनवरी 2013 का ही लेटर है। अब देखिए इसी लेटर के बेस में ये सर्कुलर निकाला गया और अभी भी ऐसे पेंशनर पाए गए हैं दोस्तों जिनको डबल फैमिली पेंशन लागू होते हुए भी एक ही फैमिली पेंशन मिल रहा है। तो ऐसे में आप भी अपने नानी या जो भी फैमिली पेंशनर हैं, जो पुराने फैमिली पेंशनर हैं, जिनका फैमिली पेंशन इस डेट से पहले ही शुरू हुआ है, उनका जरूर चेक करें कि कहीं उनको भी डबल फैमिली पेंशन तो लागू नहीं है, क्योंकि ये ही वो सर्कुलर है, मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर, जो डबल फैमिली पेंशन को ऑथराइज करता है। दोस्तों देखा आपने, इससे दोस्तों ये क्लियर हो गया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो दोस्तों ऐसे में आप इसी पीसीडीए का जो ये सर्कुलेशन है दोस्तों 504, इसकी आप दोस्तों कॉपी ले जाइएगा और इंक्वायरी कीजिए। अगर आपको और इंक्वायरी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा। आपके परिवार में क्या 2 पेंशन मिलती थी आपके पिताजी को या माताजी को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं और पूरी जानकारी दे दूंगा किस तरीके से अगर आप उनके लाभार्थी हैं तो आपको डबल पेंशन मिलेगी, गारंटी मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। आपका हक है, कोई नहीं छीन सकता, मैं आपके हक को दिलाऊंगा। तो दोस्तों चलेगा, दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, अगले महीने पेंशन नहीं मिलेगी। मार्च 2026 सरकार ने पूरी तैयारी कर ली और जितनी भी छुट्टियां वो रद्द कर दी हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं मार्च 2026 ये वित्तीय वर्ष का लास्ट महीना होता है। अब दोस्तों ऐसे में सरकार के ऊपर टैक्स से रिलेटेड, यानी जो वित्तीय वर्ष है सारा का सारा कार्य है वो दोस्तों सरकार इसी में देखती है। अपने सारे टैक्स से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो वित्तीय वर्ष मार्च में ही होता है दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों सरकार ने जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी ऑफिस हैं जो वित्तीय वर्ष वित्तीय कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे बैंकिंग हो गए, वित्त मंत्रालय हो गए और भी विभाग हो गए, उनमें दोस्तों सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। स्पेशली दोस्तों एक आदेश जारी हो गया है कि सभी की छुट्टियां रद्द की गई हैं। जो सैटरडे को छुट्टी मिलती है या जो त्योहार में उनको छुट्टी मिलती है वो भी दोस्तों छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, पूर्ण रूप से बिल्कुल हटा दी गई हैं। और कह दिया गया है कि सभी को ऑफिस में रह के ये वित्तीय वर्ष जो लास्ट है दोस्तों, जो चल रहा है मार्च 2026 चल रहा है, इसमें इनको सारा का सारा काम करना है, पूरा वित्तीय वर्ष करना है दोस्तों। और जो संडे की भी दोस्तों छुट्टी है वो भी खत्म हो गई है, उसमें भी ऑफिस खुलेंगे। तो सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब दोस्तों पेंशनर की मैं आपको बता दूं, जैसे पेंशन आपको 25 से लेके 31 मार्च तक आपके अकाउंट में पेंशन आ जाएगी, क्योंकि लास्ट महीना आपके 25 से लेके 30 या 31 मार्च तक या जो भी यह महीना तक रहता है, तो यहाँ पर आपको पेंशन मिलती है। तो दोस्तों इस वाली पेंशन दोस्तों आपको 25 से लेके 31 मार्च की जो पेंशन यानी मार्च वाली पेंशन है वो आपके खातों में नहीं आएगी, वो मार्च में नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, वो दोस्तों पेंशन मिलेगी, वो आपको पेंशन मिलेगी अप्रैल महीने में जाके। अप्रैल में दोस्तों 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच आपको पेंशन का मैसेज आ जाएगा, या हो सकता है कि थोड़ा गैप बढ़ जाए, तो गारंटी 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच आपके दोस्तों पेंशन आपके खाते में आ जाएगी। तो यहाँ पर मार्च की जो पेंशन है दोस्तों वो अप्रैल में ही आएगी, मार्च में आपको नहीं मिलेगी। जो आप सोच रहे हो कि भैया आप लोग परेशान हो जाएं कि भैया पेंशन क्यों नहीं आई, है ना, तो ये दोस्तों बताना काफी जरूरी है, क्योंकि त्योहार भी है दोस्तों, होली का त्योहार भी है दोस्तों, अन्य त्योहार भी हैं। तो ऐसे में साथियों जो पेंशनर है दोस्तों, काफी पेंशनर के ऊपर लोन चल रहा है, मेडिकल का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, या किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, है ना, शादियां भी है दोस्तों। तो ऐसे में पेंशनर अगर पेंशन नहीं आई तो वो परेशान हो जाएंगे, फिर वो बैंक भागेंगे, ये भागेंगे, वो भागेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, तमाम आपके जो ग्रुप है, जो आपके ग्रुप चलते हैं, पेंशनर के ग्रुप चलते हैं, वहां पर आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको उन साथियों को भी पता चल जाएगा कि हाँ पेंशन जो मार्च की पेंशन है वो हमें अप्रैल में मिलेगी। दोस्तों ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं 20 फरवरी 2026 का लेटर है। ये वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लेटर है दोस्तों। मार्च महीने को लेकर के, यानी कि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है मार्च, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का महीना होता है मार्च। अब इस मार्च के महीने को लेकर के वित्त मंत्रालय ने कमर कस ली है, तो ऐसे में मार्च महीने का पेंशन हमें मार्च के महीने में क्रेडिट नहीं होगा। तो इसको लेकर आप भी तैयारी कर लें, जो पेंशन फरवरी के महीने में आने वाला है उसी को थोड़ा प्लानिंग के साथ खर्चा करें। चलिए अब ये जो आदेश जारी किया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से, ऑफिस मेमोरेंडम देखिए, रश ऑफ एक्सपेंडिचर इन मार्च 2026। पहले बोला गया है कि मार्च 2026 जो है 2025-26 वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है, क्लोजिंग महीना है,
तो इस वजह से कुछ चीजें इंश्योर करनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है, 1 नंबर का ये पॉइंट देखिए, हेड ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स नीड टू इंश्योर स्मूथ क्लियरेंस ऑफ बिल्स इन पीएओज and monitor daily stock of bills in hand in each PAO. Ministry department should consider opening of pay and account office on Saturdays and Sundays falling in March 2026 to clear the pendency of bills in hand. यानी कि वित्त मंत्रालय ने सारे के सारे मंत्रालयों को आदेश जारी कर दिया, जितने भी उनके पे अकाउंट ऑफिसेस हैं जो कि बिल्स क्लियरेंस को लेकर के काम करते हैं, उनको अब मार्च के महीने में सैटरडे संडे नहीं मिलेगा। सैटरडे संडे को जो है अब ओपन डे में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि सैटरडे संडे को भी ये सारे पीएओ वाले अकाउंट्स ऑफिसेस जो हैं वो खुले रहेंगे। आगे कुछ दिनों में बैंक्स के लिए भी ऐसे ही हिदायतें जारी हो जाएंगी दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें और भी कुछ है। देखिए, अब ये चौथे पैराग्राफ में भी बताया गया है, इन द लाइट ऑफ द बैंक हॉलीडे फॉलिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च 31 मार्च 2026 ट्यूसडे पब्लिक हॉलीडे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एडवाइज्ड ऑल द एजेंसी बैंक्स to keep all branches of the banks dealing with government receipts and payments open for transaction on March 31, 2026. However, it is expected that all type of bills for payment should be processed on time to avoid the last hour rush in the close of financial year 2025-26. यानी कि 31 मार्च 2026 को छुट्टी है, लेकिन बैंक्स खुले रहेंगे। ये आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन ये दे दिए गए हैं। इसके अलावा भी बाद में भी और भी इसको लेकर गाइडलाइन आएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय ने कमर कस ली है। मार्च जो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग महीना होता है, उसमें किस तरीके से काम किया जाना है, कैसे बिल्स पेंडिंग ना हो, उनको लेकर कमर कस ली है दोस्तों। तो साथियों, ये हो गई दूसरी सबसे बड़ी बात जो कि काफी इंपोर्टेंट थी। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी बात पर। क्या केंद्र सरकार, क्या मोदी सरकार वन रैंक वन पेंशन को खत्म करने जा रही है? यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सरकार को वन रैंक वन पेंशन खटकने लगी है। सरकार परेशान है और सरकार के ये ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि भैया वन रैंक वन पेंशन, हमारे ऊपर वित्तीय भार पड़ रहा है। सरकार परेशान हो गई वन रैंक वन पेंशन को। खुद पेंशन 10-10 लेगी, उनके मंत्री, तमाम सांसद, तमाम विधायक पेंशन ले रहे हैं, उनके परिवार वाले पेंशन ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब वन रैंक वन पेंशन की बात आ रही है या अन पेंशनर की बात आ रही है तो सवाल दागे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी 8th पे कमीशन की तरफ से, सरकार की तरफ से 18 सवाल पूछे गए हैं, जिस पर दोस्तों जवाब देने की बात कही गई है। जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। उसमें एक प्रश्न है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में दोस्तों ये पेंशन की बात की गई है और वन रैंक वन पेंशन की ही इशारा हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर सरकार खुद कह रही है कि हम ये जो भार पड़ रहा है सरकार के ऊपर, पेंशन हम जो दे रहे हैं उसको हम किस तरीके से पैसे बचाएं, किस तरीके से करें। दोस्तों ये क्लियर है कि 8th पे कमीशन में जो सुनने में आ रहा है कि ये फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों, वो अलग अलग रैंक से लागू किया जा सकता है। जैसे लेवल 1 से लेके लेवल 5 का अलग, लेवल 6 से लेके लेवल 12 तक का अलग, ऐसे दोस्तों लेवल वाइज की बात हो रही है। अब दोस्तों ये देखना पड़ेगा क्या सरकार जो हाई अफसर हैं, हाई रैंक के अफसर हैं, क्या उनको ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर देगी या कम देगी, या फिर दोस्तों ये फिटमेंट फैक्टर जो है नीचे जो है लेवल 1 वाले हैं जो चपरासी हैं उनको ज़्यादा मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर ये क्लियर है कि सभी फिटमेंट फैक्टर अलग अलग दिए जाएंगे लेवल के अनुसार। अब दोस्तों वन रैंक वन पेंशन में 16वां जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न आप देखिएगा सरकार किस तरफ इशारा कर रही है। सबसे पहले उस प्रश्न पे चलिएगा, वो देखिएगा वो क्या कह रहा है। दोस्तों देखिएगा ये 16वां नंबर है, 16वां प्रश्न है, 8th पे कमीशन के द्वारा पूछा गया है। राष्ट्र के पास सेवारत सैन्य कर्मियों की तुलना में सैन्य पेंशन भोगियों की संख्या कहीं अधिक है। वर्ष 2025-26 में रक्षा पेंशन पर होने वाला खर्च रक्षा वेतन और भत्तों पर होने वाले खर्च से अधिक होने की संभावना है। जैसे जैसे कुल रक्षा पेंशन बिल अनुमानों के अनुरूप बढ़ेगा, इसका प्रभाव उपकरणों और हथियारों की खरीद, उनके रखरखाव और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। रक्षा जनशक्ति लागत, इसके पेंशन बिल में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आप किन बदलावों की सिफारिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ देखिएगा, यहाँ पर पेंशन की बात हो रही है, सीधी सीधी बात। तो देखा साथियों
किस तरीके से सरकार प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रही है। क्या कभी नेताओं के पेंशन के बारे में प्रश्न पूछा है? एक बार अगर विधायक बनेगा तो 1 पेंशन, एमएलसी बन गया तो 2 पेंशन, और दोस्तों विधायक 3 बन गया तो तीसरी बार पेंशन, चौथी बार पेंशन, सांसद बन गया तो 5वीं बार पेंशन। दोस्तों अगर कोई लग के विधायक बना या सांसद बना तो उसकी उतनी पेंशन है। सोचिएगा दोस्तों, पहले के समय में सांसद विधायक 10-10, 15-15 पेंशन पाते। अब चूंकि एक बार ही विधायक बन जाए यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी दोस्तों तमाम ऐसे नेता हैं, विधायक, सांसद हैं जिनकी दोस्तों 5-5, 6-6 पेंशन चल रही हैं, लेकिन खुद के लिए पेंशन की बात करते हैं। अन्य के लिए दोस्तों पेंशन पैसा ज्यादा है, फंड जा रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर भार पड़ रहा है। तो दोस्तों ये गलत है, सरकार की सोच गलत है। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके जो पेंशनर भाई हैं, ताकि उनके पास भी ये सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कीजिएगा, इसे हाइप कीजिएगा ताकि और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद।